नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम डेली ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथियों, डेली सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। आप लोग हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहना। आप क्या करते हो, 1-2 मिनट वीडियो देखी और चलो हटा देते हो, लेकिन साथ ही पूरा कंटेंट समझ में आएगा तभी तब वीडियो के अंत तक बने रहोगे। और प्लीज़ साथियों, आप लोग वीडियो देखते हो तो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइबर भी कर दिया करो और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस ये 29 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 29 जून 2024 को यह दिवस मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं क्योंकि डेली अपडेट होते हैं क्वेश्चन और डेली क्वेश्चन अपन लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ की वार्षिक शिखर सम्मेलन कौन सी? एससीओ की वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये एससीओ का वार्षिक शिखर सम्मेलन ये आयोजित हुआ है साथियों। कहाँ पर? ये अस्ताना में आयोजित किया गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान में जरूर रखिएगा। साथियों, ये एससीओ की वार्षिक मतलब हर साल शिखर सम्मेलन होता है, तो अब की बार जो शिखर सम्मेलन होगा ये अस्ताना में किया जाएगा। आप लोग ध्यान में जरूर रख लेना और नोट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, यानी कि भारत देश के द्वारा दिया गया है। आइए भारत के बारे में इस रिलेटेड क्वेश्चन से जितने भी पॉइंट बनते हैं उनको देखते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच में सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा और अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बनेगा। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इसको जरूर नोट करना। भारत और यूएई ने स्थायी मुद्रा निपटान के लिए शुरू की है। हॉकी मैन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये भी अपना प्यारा भारत करेगा, ध्यान में रखिएगा। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। ये जितने भी पॉइंट है ये रिलेटेड इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है, ये एग्जामों में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो यूरोपीय परिषद है इसका अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया जाएगा? और ये साथियों नियुक्त किया जाएगा एंटोनिया कोस्टा को नियुक्त किया जाएगा। इसको एंटोनिया कोस्टा को नियुक्त किया जाएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा साथियों, पक्का छपेगा, जरूर ध्यान में रखना। आइए इन पॉइंटों को देखते हैं। नवीन चंद्र झा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ नियुक्त हुए हैं। एनटीए के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स के एमडी व सीईओ बने हैं।
मरनाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मारीवाला को आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। भारती एक्सा ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। ये सारे पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इन पॉइंटों को आप लोग नोट जरूर कर लेना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना ये शुरू की गई है साथियों, असम राज्य से शुरू की गई है। आइए असम के बारे में देखते हैं। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला सेला टनल का उद्घाटन किया है। ये मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये सेला टनल है, ये असम को और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। ये हाल ही में मोदी जी के द्वारा गुवाहाटी में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया है अष्टलक्ष्मी चौथे संस्करण का। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? तो हाल ही में रेलवे के द्वारा महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में फ्लोटिंग सोलर प्लांट को स्थापित किया गया है। भारतीय रेल ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है और इसके लिए सेंट्रल रेलवे ने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। यह प्लांट पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर इंस्टॉल किया गया। रेलवे ने ग्रीन अर्थ के तहत यह कदम उठाया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखना और नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो साथियों बायोप्लास्टिक पार्क ये साथियों लखीमपुर खीरी में, यानी कि उत्तर प्रदेश का है लखीमपुर खीरी, यहाँ पे बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए, भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में जितने भी पॉइंट है ये इसके तहत है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सूचकांक शीर्ष पर रहा है साथियों, ये सिंगापुर रहा है। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन सा बना है? तो ये विमानन बाजार बना है साथियों, अमेरिका बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है? तो $1.5 बिलियन ऋण को मंजूरी दी गई है और ये मंजूरी दी गई है विश्व बैंक के द्वारा मंजूरी दी गई है। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए डेली अपडेट ट्यूशन होते हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल के साथ में और वीडियो के अंत तक बने रहिए, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण
साबित होती है करंट अफेयर्स की क्लास। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन सा है जो टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? और ये मेजबानी करेगा साथियों, लंदन इसकी मेजबानी करेगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो इन्होंने नियुक्त किया गया है सुमित नागल को। किसे? सुमित नागल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको नोट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर रहा है वियना देश, शीर्ष पर रहा है। इसका सी राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है क्लाउड डेट के द्वारा जीता गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों, डेली आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। हाल ही में भारत और किस देश में सीमा पार ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया गया है? तो भारत और साथियों किसके द्वारा किया गया है? ये नेपाल के द्वारा। भारत और नेपाल के द्वारा सीमा पार ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं आप लोग, हमेशा सुबह 6 बजे चैनल पर आपको वीडियो क्लास मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ऑल कंपटीशन एग्जाम की आप लोग तैयारी कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। साथियों, आपके लिए कोई लेकर के नहीं आएगा पर्सनल करंट अफेयर्स की क्लासें। अपन डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, ओनली पर्सनल करंट अफेयर्स की। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, सपोर्ट कीजिए चैनल को, हमको भी मोटिवेशन मिलता है क्लासें लेकर के आने के लिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,